हेलो फ्रेंड्स, आप ऑर्डर प्रोसेस का यूज़ तो करते ही होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कस्टमर के दिए हुए सैंपल आइटम को सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करें? फॉर एग्जांपल कस्टमर का ऑर्डर जिसमें सैंपल आइटम दिया है कस्टमर ने, वो हमने जिस कारीगर के पास बनने के लिए दिया था। ऑर्डर बनने के बाद वो ऑर्डर आइटम तो हमने कारीगर से ले लिया, लेकिन सैंपल आइटम लेना भूल गए। अब जब कस्टमर वो ऑर्डर लेने के लिए आता है तो आपके पास सैंपल आइटम ही नहीं है। और आप क्लियर भी नहीं है कि क्या कारीगर के पास से वो आइटम हमने लिया है। नो क्लियर रिजल्ट्स, एक बैड इंप्रेशन और अननेसेसरी टेंशन। ऑर्डर सैंपल के इस मैनुअल हैंडलिंग से ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और ये ना सिर्फ टाइम वेस्ट करता है बल्कि आपकी बिजनेस रेपुटेशन पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको इसी टेंशन से दूर रखने के लिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने सैंपल आइटम्स को कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। एक सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोसेस जो ना सिर्फ आपका काम ईज़ी करेगा बल्कि ऑपरेशन को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक सैंपल आइटम। मास्टर में आइटम मास्टर, ये हमारे डेमो डेटा में एक सैंपल आइटम एडेड है, उसी का एग्जांपल देखते हैं। जब आपको न्यू आइटम ऐड करना होता है तो आप ऐड पे क्लिक करके ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं जो हमारे डेमो डेटा में एडेड है। ये देखिए सैंपल आइटम गोल्ड। इसी तरह से जिस भी मेटल का ले रहे हो आप, सिल्वर का, प्लैटिनम का, तो आपको सैंपल आइटम आगे सिल्वर, सैंपल आइटम प्लैटिनम, और ये हमने एंटर किया आइटम कोड। आइटम ग्रुप लेना है आपको फिक्स प्राइस आइटम, आइटम सब ग्रुप सैंपल आइटम। ये सब ग्रुप हमने क्रिएट किया है। कहाँ से क्रिएट किया है? मास्टर में आइटम सब ग्रुप मास्टर। ये देखिए, नया सब ग्रुप ऐड करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ग्रुप के लिए कोड देना है और ग्रुप नेम, और फिर ओके करके सेव करना है और वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सैंपल आइटम, मेकिंग एप्लीकेबल नो, पीसेस एप्लीकेबल येस, कैरेट एप्लीकेबल नो, वेट एप्लीकेबल येस। ये ऑप्शन आपको ऐसे इस तरह से होने चाहिए। बाकी का ये सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो इस तरह से आइटम क्रिएट करने के बाद अब हम सैंपल का प्रोसेस देखते हैं, ऑर्डर सैंपल का स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले रोल होगा सेल्समैन का। सेल्समैन ने जो ऑर्डर लिया है ऑर्डर नोट में, तो चलिए सेल्समैन के लॉगिन से देखते हैं। तो सेल्समैन के लॉगिन में यहाँ पे काउंटर में काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट, तो ये है ऑर्डर नोट की स्क्रीन। यहाँ पे देख सकते हो आप कस्टमर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए चेन का ऑर्डर लिया है 22 कैरेट की चेन, 1 पीस, अराउंड वेट है 10 ग्राम का, और हॉलमार्क चाहिए या नहीं कस्टमर को, तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से सेलेक्ट किया येस और नो। उसके बाद किस कारीगर को ये चेन का ऑर्डर हम देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल्समैन ने, कितने दिन में डिलीवरी होगी, उसके बाद किस टाइम पे होगी वो सेलेक्ट किया। ओल्ड गोल्ड, क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं तो यहाँ पे ओल्ड गोल्ड को आपको यस टिक रखना है। एडवांस ले रहे हैं अगर आप तो यहाँ पे यस टिक रखना है। उसी तरह ये देखिए डिज़ाइन में हमने सेलेक्ट कर लिया एज पर कस्टमर सैंपल। तो इतनी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करते हो और ओके करते हो। तो ये हमने ऑर्डर नोट क्रिएट कर लिया। अभी नंबर है 4x02। अब सेल्समैन ये दे देगा जो कार्ड नंबर है वो कैशियर को दे देगा। तो आगे कैशियर का प्रोसेस वो कैशियर के लॉगिन से देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि सेल्समैन ने तो ऑर्डर ले लिया है। कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा है, कुछ हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे ऐसा है कि सेल्समैन ये प्रोसेस नहीं करता है, यानी कि ऑर्डर नोट का यूज़ नहीं होता है। तो आप वो प्रोसेस स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में ऑर्डर की स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में ऑर्डर, ये है कैशियर का लॉगिन। अब क्योंकि हमारे पास कार्ड नंबर है ऑर्डर नोट का, क्योंकि सेल्समैन ने ऑलरेडी ऑर्डर लिया है, तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे वो कार्ड नंबर। और जिनके यहाँ पे ऑर्डर नोट यूज़ नहीं होता है उन्हें मैनुअली डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब कैशियर को मैनुअली डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी।
ये देखिए कार्ड नंबर एंटर किया, ये सभी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। माइनस साइन पे हमने क्लिक किया, हॉलमार्क है, किस कारीगर को देना है, कितने दिन में डिलीवर होगा, ओल्ड गोल्ड लेना है क्या, ये देखिए यस, एज पर कस्टमर सैंपल, तो अब कैशियर कस्टमर से वो सैंपल ले लेगा। और यहाँ पे एडवांस लेना है क्या, यस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने कस्टमर एडवांस कैश में ले रहे हैं या फिर बैंक से ले रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे कि 20,000 का एडवांस हमने कस्टमर से लिया। और अब जो सैंपल का आइटम है वो हम कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ऐड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और सैंपल आइटम ये हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि चेन एक गोल्ड का आइटम है इसलिए हमने यहाँ पे सैंपल आइटम गोल्ड ये वाला आइटम सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया पीसेस, ग्रॉस वेट, जो भी वो जो सैंपल है उसका ग्रॉस वेट है, यहाँ पे हमने वो एंटर किया। रेट में हम एंटर करेंगे यहाँ पे 0.01 एंटर। ये देखिए एक्सेस डिनाइड। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा है, आपने कैशियर को एक्सेस नहीं दिया हुआ है मैनुअली रेट एंटर करने का, तो अब आपको क्रिएट करनी होंगी कैटेगरीज। जैसे कि सैंपल आइटम गोल्ड में आपने क्रिएट की है कैटेगरीज चेन, मंगलसूत्र, गंठन, रानी हार, ये सब आपने कैटेगरीज क्रिएट की है। और बहुत लोगों को पता होगा कि हम कैटेगरीज कहाँ से क्रिएट करते हैं, तो मास्टर में आइटम कैटेगरी मास्टर, तो कैशियर को तो ये एक्सेस नहीं है, तो ओनर के लॉगिन से ये क्रिएट होगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये है ओनर का लॉगिन, यहाँ पे मास्टर में आइटम कैटेगरी मास्टर, और इसमें यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सैंपल आइटम। ये देखिए आइटम कैटेगरीज ब्रेसलेट, चेन, फिंगर रिंग, मंगलसूत्र, इसी तरह से जितने भी सैंपल आइटम की आप कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, और आपको सेल रेट में एंटर करना है 0.01 इस तरह से और ओके करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर ली कैटेगरी। ये देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने आइटम कैटेगरी मास्टर में ये कैटेगरी क्रिएट की है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेलेक्ट किया AMC ज्वेलर्स, यहाँ पे कितने दिन में डिलीवर होगा ये, इस तरह से हमने ये सेलेक्ट किया। तो ये जो कार्ड नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था 4x02, आप देख सकते हो ऑर्डर बुक बाय सेल्समैन 1, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे सैंपल आइटम की एंट्री की और कस्टमर ओल्ड जमा में, क्योंकि हमें ये टैली करना है इसका वेट और जो हमने ऑर्डर में वेट लिया है वो वेट, इसके लिए हम यहाँ पे भी वो वेट एंटर कर देंगे। सैंपल आइटम 1 पीस 10 ग्राम, और यहाँ पे हमने काउंटर सेलेक्ट किया, किस काउंटर पे है ये, ऑर्डर काउंटर। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर काउंटर ही सेलेक्ट करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ये प्रोसेस करते हो। क्या आपके यहाँ अलग एक काउंटर है ऑर्डर के लिए, या जो कैशियर्स हैं वही ऑर्डर भी लेते हैं। तो अगर ऑर्डर काउंटर अलग से है तो उस केस में यहाँ पर ऑर्डर काउंटर आएगा कि जो सैंपल है वो ऑर्डर काउंटर पर है। लेकिन जब आपके यहाँ पे कोई भी कैशियर ऑर्डर ले सकता है, मतलब मल्टीपल कैशियर्स हैं और उनके अलग अलग काउंटर्स हैं, तो उस केस में जिस भी कैशियर ने ये ऑर्डर लिया है यहाँ पर उस कैशियर का काउंटर नेम आएगा। तो बस आपको आपके यहाँ का प्रोसेस ध्यान में रखते हुए ये काउंटर सेलेक्ट करना होगा और काउंटर वाइज रिपोर्ट भी उसी हिसाब से दिखेगी आपको। तो इस वीडियो में हमने ऑर्डर काउंटर के हिसाब से दिखाया है जिनके यहाँ पर ऑर्डर के लिए अलग से काउंटर है, और जिनके यहाँ कैशियर्स ही ऑर्डर लेते हैं, मतलब मल्टीपल कैशियर काउंटर है, उन्हें जिस भी काउंटर पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो काउंटर सेलेक्ट करके रिपोर्ट दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे ये जो वेट है 10 ग्राम, और कस्टमर ऑर्डर में ये जो हमने यहाँ पे 10 ग्राम एंटर किया है ये हो गया टैली। तो इस तरह से ऑर्डर की एंट्री करने के बाद अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे और ये सेव कर लेंगे। इसका प्रिंट हम कस्टमर को दे देंगे।
तो ये एंट्री करने के बाद इसका इफ़ेक्ट हम काउंटर वाइज़ रिपोर्ट में देखते हैं, सैंपल आइटम का इफ़ेक्ट। तो मोस्टली जो रिपोर्ट्स देखने का एक्सेस होता है वो ओनर के लॉगिन को होता है। तो यहाँ पे हमने ओनर के लॉगिन में स्टॉक रिपोर्ट में आइटम स्टॉक समरी काउंटर वाइज़ यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर काउंटर। ये देखिए सैंपल आइटम आज की डेट में 1 पीस इन्वर्ट हुआ है। अब हमने जिस आइटम का ऑर्डर लिया है वो हम कारीगर को नावे कर देंगे। तो आपने जिनको भी एक्सेस दिया हुआ है नावे करने का वो ये प्रोसेस करेंगे। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं ओनर के लॉगिन से। ट्रांजैक्शन में नावे वाउचर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कारीगर का अकाउंट जिसे हमें सैंपल देना है, यानी कि जिसे हम ऑर्डर बनाने के लिए दे रहे हैं। ये देखिए 10055 ये जो ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आइटम और ये सैंपल आइटम हमने ये दोनों सेलेक्ट किए। जॉब कार्ड नावे पे फिर से क्लिक किया, ये स्क्रीन चली गई। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐड के ऊपर और मैन्युअली भी वो जो सैंपल आइटम है वो सेलेक्ट कर लिया, 1 पीस 10 ग्राम, और ये है अभी ऑर्डर काउंटर पे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर काउंटर, इस तरह से एंट्री की और ओके किया। यहाँ पे आपको अगर ये प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट जॉब कार्ड भी प्रिंट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप कारीगर का भी रिपोर्ट देख सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट में अकाउंट स्टॉक लेजर, तो आपको जिस कारीगर का लेजर देखना है अकाउंट में कारीगर का नाम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये देखिए उनका अकाउंट, और ये एंटर किया हमने किस टाइम पीरियड का देख रहे हैं, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड का देखना है तो यहाँ पे हमने एंटर किया। ये देखिए यहाँ पे आज की डेट में हमने जो एंट्री की है नावे सैंपल आइटम गोल्ड की, 1 पीस नावे किया है 10 ग्राम का। पहले से ओपनिंग है यहाँ पे 20 ग्राम का 1 पीस। ये देखिए बैलेंस वेट टोटल आज का 10 ग्राम और ओपनिंग जो है वो 20 ग्राम, तो यहाँ पे टोटल 2 पीसेस। इसी तरह हम काउंटर वाइज रिपोर्ट में भी देखेंगे। तो सैंपल आइटम कारीगर को नावे करने के बाद यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पे 1 पीस इन्वर्ट हुआ जब हमने कस्टमर से वो सैंपल लिया। उसके बाद जब कारीगर को नावे किया तो यहाँ पे ये पीस आउटवर्ड हो गया। तो जैसे कि कारीगर के पास वो आइटम रेडी हो गया, तो हमें सैंपल और आइटम दोनों लेना है अब। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जमा वाउचर में। ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कारीगर का नेम, उसके बाद जॉब कार्ड जमा रिसीट, और ये जो ऑर्डर नंबर है 10055, इसमें से जो रेडी आइटम है जो बन के आया है कारीगर के पास से और जो सैंपल आइटम है दोनों ही हमने रिसीव किया। और फिर से जॉब कार्ड जमा रिसीट इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया वो। उसके बाद हम ये ओके करके ये सेव कर लेंगे जमा वाउचर। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो यस कीजिए। प्रिंट लेबल का ये जो ऑप्शन है इसको नो करना है। इसके बाद जनरेट बारकोड, अगर आपको यहाँ से जो रेडी आइटम है अब जो कारीगर के पास से बनकर आया है न्यू रेडी आइटम ऑर्डर का आइटम, उसके लिए बारकोड क्रिएट करना है तो यस टिक कीजिए यहाँ पे। साथ ही आप यहाँ से सैंपल आइटम के लिए भी बारकोड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यस किया। ये देखिए ये जो बारकोड का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हुआ और बारकोड नंबर जनरेट हो गया 4C94। ये न्यू आइटम के लिए ये देखिए चेन प्रिंट बारकोड, अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद दूसरा जो आइटम है सैंपल आइटम, इसके लिए ये बारकोड जनरेट हो रहा है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। ये देखिए सैंपल आइटम के लिए भी ये बारकोड जनरेट हो गया। यहाँ पे इसको प्रिंट कर लीजिए यस करके। तो ये जो ऑर्डर है वो इन्वर्ट हुआ है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को।
ये देखिए सैम्पल आइटम भी और ऑर्डर आइटम भी। तो यहाँ पे काउंटर वाइज रिपोर्ट में हमने सेलेक्ट किया गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। तो यहाँ पे सैम्पल आइटम गोल्ड, तो ये देखिए यहाँ पे गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में सैम्पल आइटम गोल्ड इन्वर्ट हुआ है 1 पीस। इसी तरह चेन का आइटम जो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया चेन, 2 पीसेस इन्वर्ट हुए हैं दिखा रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो जमा की स्क्रीन से ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 60 जमा की जो एंट्री है AMC ज्वेलर्स 22 कैरेट 1 पीस इन्वर्ट हुआ है। ये देखिए इन्वर्ट वेट 10 ग्राम इस तरह से। और अकाउंट स्टॉक लेजर में तो जो हमने नावे किया 10 ग्राम वो हमने जमा भी किया। तो इस रिपोर्ट से इसी तरह हमें पता चलता है कि हमने कारीगर को, कौन से कारीगर को क्या नावे किया है, हमें क्या रिसीव करना है, कितने पीसेस हमारे उनके पास है अभी भी। तो ये देखिए बैलेंस पीसेस में आप देख सकते हो बैलेंस वेट, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग है। तो आज की डेट में हमने जो नावे किया था कारीगर को वो रिसीव किया है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा कि जो आइटम हमने इन्वर्ट किया है कारीगर से लिया है वो अभी गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में है, रेडी आइटम और सैम्पल आइटम भी। तो अगर आपको चाहिए, यानी कि जो लोग ये प्रोसेस करते हैं जमा नावे का कारीगर के पास से, अगर उनको चाहिए तो फिर वो काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ से भी सेल होगा कैशियर के पास से। इसके बाद होगा सेल का लास्ट प्रोसेस। तो ये देखिए ऑर्डर रिपोर्ट में ये जो सैम्पल आइटम है और रेडी आइटम ये दोनों ही रेडी हो चुके हैं। ये ऑर्डर नंबर है 10055। फॉर एग्ज़ाम्पल आज है कस्टमर की डिलीवरी डेट, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो डिलीवर होने वाला है। तो कस्टमर हमारे पास आया है ये परचेज़ करने के लिए, तो कैशियर इसके बाद सेल का प्रोसेस करेगा। तो ऑर्डर नंबर है 10055। सेल का प्रोसेस हम देखेंगे कैशियर के लॉगिन से। तो कैशियर के लॉगिन में ये है सेल की स्क्रीन। यहाँ पे ऑर्डर जब आपको एंटर करना है तो टाइप करना है ओ और ऑर्डर नंबर 10055 और ये एंटर। ये देखिए ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑर्डर एडवांस लिया है 20,000 और बाकी का पेमेंट करना है 65418, इतना पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पेमेंट एडजस्ट कर दोगे जैसे भी आप पेमेंट ले रहे हो, और ओके करके ये बिल सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओके किया। अब ये बिल यहाँ पे यस करके प्रिंट कर लो और वो कस्टमर को दे दो, साथ ही कस्टमर का सैम्पल आइटम भी। तो चलिए काउंटर वाइज रिपोर्ट में देखते हैं। तो आइटम लेजर काउंटर वाइज में ये देखिए यहाँ पे ये जो जमा करने से 1 पीस इन्वर्ट हुआ था गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पे आप सेल बिल नंबर देख सकते हो और पीसेस आउटवर्ड, यानी कि ये हमने जो सैम्पल का आइटम है, जो चेन का आइटम है वो कस्टमर को दिया है। उसी तरह से जो सैम्पल आइटम है यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए सैम्पल आइटम भी आउटवर्ड हो गया है। और जो बारकोड हमने क्रिएट किया था जमा की स्क्रीन से, जमा वाउचर की स्क्रीन से, सैम्पल आइटम के लिए और रेडी आइटम के लिए, यानी कि जिसका हमने ऑर्डर दिया था, वो भी आउटवर्ड हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी सैम्पल का प्रोसेस करना चाहिए सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।